भी कोई पॉइंट उठाया गया है तो उन्हें डराया गया, उन्हें ऐसे डराया गया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उनपे जो है डिफेमेशन की प्रोसीडिंग को नोटिस इशू की गई। तो हर कोई डरता है भाई कि जो भी हलाल से कमाया है, जो भी अपना सरमाया है, जो उसकी अपनी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ डिफेमेशन जब होता है जब हम किसी पर बगैर सबूत के एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हद हो रही है। हमने जो स्टडी किया, जो रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि एक हस्बैंड, उसकी वाइफ, उसके 2 बेटे और उसका भाई और उनके भतीजे और उनके भांजे गवर्निंग बॉडी में है, सोसाइटी की, ट्रस्ट की। और वो ट्रस्ट और वो प्रॉपर्टी जिसको एक बंदे ने 1914-1915 में खरीदा था फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर ऑब्जेक्ट, उस प्रॉपर्टी पर, और उस प्रॉपर्टी को इनडायरेक्टली अलाइनेशन करके थ्रू गवर्निंग बॉडी उसको एडॉप्ट करना और उसको लेना, यह कानूनी जुर्म है, यह अलाइनेशन है, यह इलीगल अलाइनेशन है। इसमें राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, इसमें स्टेट की संपत्ति को नुकसान है, इसमें रेवेन्यू को नुकसान है। आज की तारीख में 23.5 एकड़ जो जमीन होती है कैंटोनमेंट में, उसकी कीमत क्या होती है मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। इतनी हाई वैल्यू प्रॉपर्टी को अंडर द टेबल, अराउंड द सर्कल, अपने टेक्निक से, अपनी महारत से कौम को, जुडिशरी को, चैरिटी को, सोसाइटी कमिश्नर को, सबको जो है वो गोल घुमा करके ला करके उसको अपने कब्जे में। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है, ये महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी और हाजी गुलाम आजम एजुकेशन ट्रस्ट, ये दोनों संस्था के माध्यम से कल जो जनरल बॉडी होने जा रही है, इसमें डॉक्टर पी इनामदार और उनके साथियों ने जो घटना चैरिटी कमिश्नर में दाखिल करके 2022 में इसको जो अमेंडमेंट कराया है, वो अमेंडमेंट इतने भयानक है कि अगर ये कॉमन शहर के मुसलमान के दिमाग में ये चीजें जब जाएंगी तो कैंपस में उनको आके लोग मार के हकालेंगे। इन्होंने ये पूरी संस्था 24 एकड़ की, ये गवर्निंग बोर्ड के ताबे में जाएंगी और गवर्निंग बोर्ड जो चाहेगा इसको लीज पे दे सकता है, इसको बेच सकता है, इसकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच सकता है। और गवर्निंग बोर्ड और हाजी गुलाम आजम एजुकेशन ट्रस्ट में जितने भी ट्रस्टी है और गवर्निंग बोर्ड मेंबर है, मेजॉरिटी उनके फैमिली के लोग हैं। और ये काम उन्होंने आहिस्ते आहिस्ते 40 साल ये किया और आखिर में जाते जाते उनका ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी दूसरे एजेंसी को बेच के चले जाए और इसका जो माल खाना है ये अपनी फैमिली ने खाए। ये काम के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। कल जो जनरल बॉडी में ये पास करने जा रहे हैं 2022 का अमेंडमेंट, जो इन्होंने कोई भी गवर्निंग बोर्ड मेंबर और हाजी गुलाम के ट्रस्ट को बताया, ट्रस्टी को बताया नहीं है, तो इसके खिलाफ हम पूना शहर में एक बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, हम रास्ते पे आके आंदोलन करेंगे। लेकिन ये जो हाजी गुलाम ट्रस्ट की जो अमेंडमेंट है और एमसी सोसाइटी की जो अमेंडमेंट घटना है, उसका इम्प्लीमेंट करने देंगे नहीं। इसी तरह पूना में जो मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक है, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने नहीं देंगे। इस सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई गई थी। धन्यवाद। तकरीबन 40 से 45 पेड़ जिनकी उम्र रहेंगी 70 से 150 साल के दरमियान, विदाउट एनी परमिशन टू कॉर्पोरेशन, विदाउट एनी परमिशन टू कैंटोनमेंट इन्होंने काटी है। अगर उन्होंने परमिशन लिए तो उन्होंने वो परमिशन हमको दिखाना, नहीं तो हमने इनके खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में केस दाखिल किया है। उनको वो चीजें वहां बताना पड़ेगी, नहीं तो इनके ऊपर क्रिमिनल गुना दाखिल होगा। जो इसमें कैंपस में जो फुल्ली जो ग्रोन जो ट्रीज थे, वो ट्रीज तो बहुत ज्यादा नंबर थे, लेकिन हमारे रिकॉर्ड और फोटोज जो हमारे पास है, जो हमने एनजीटी में डाला है, उसके मुताबिक 40-42 जो है वो ट्रीज, फुल्ली ग्रोन ट्रीज, उसका वहां पे कटा हुआ मटेरियल भी था और जमीन भी उन्होंने एक्सकैवेट किया था। जमीन एक्सकैवेट करने के लिए तहसीलदार का, एसडीएम का और कलेक्टर का परमिशन लगता है और वो नदी नाले उसके पास से गुजर रहे थे, तो एक्सकेवेशन का भी उनके पास में कुछ वो नहीं है। तो इसलिए हमने एनजीटी में उनके एक पिटीशन हमने फाइल कर दिया है।